हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं इंस्टा मिलेनियर एपिसोड 3। लकी की फटे हालत देखकर मैनेजर को पहले ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन पानी तब सर के ऊपर से निकल गया जब उंगली मैच नहीं हुई। मैनेजर ने फ़ोन निकाला और पुलिस को फ़ोन लगाने लगा। अरे ये क्या कर रहे हो? देखिए सर, मेरी बात सुनिए, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ। हो सकता है मैंने गलत उंगली लगा दी हो। लकी ने मैनेजर से कहा, मेरे को एक लास्ट बार फिंगरप्रिंट लगाने दो। मैनेजर ने कहा, ये लास्ट चांस है, बार बार ऐसा नहीं चलने वाला है। लकी ने अपने सीधे हाथ की उंगली को अपनी पैंट से साफ किया और उस मशीन पर लगा दिया। जैसे ही उसकी उंगली मशीन पर पड़ी, अब की बार फिर मशीन से एक आवाज़ आई और वो चमक कर हरी हो गई। तभी मैनेजर के मोबाइल पर एक मैसेज आया। मैनेजर ने उस मैसेज को पढ़ना शुरू किया। वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, खाता एक, नाम लक्ष्मण लाल अग्रवाल। लकी के खाते की डिटेल्स मैनेजर के मोबाइल पर आ गईं। जैसे ही मैनेजर ने उस मैसेज को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। उस मशीन पर चमकती हरी बत्ती को देख लकी की आंखें भी चमक उठी थीं। और फिर वो उसने मैनेजर को घूर कर देखा। उसके दिमाग में वो सारी बातें चल रही थीं जो कुछ देर पहले मैनेजर ने उससे कही थी। इधर मैनेजर ने उसके आगे हाथ जोड़े और खिसिया कर उसके सामने हंसते हुए कहा, लक्ष्मण सर, प्लीज़ मुझे माफ़ करना सर। मैं इस ब्रांच में नया नया आया हूँ, इसलिए मैं आपको पहचान नहीं पाया। सॉरी सर। हाँ हाँ ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि मेरे खाते में कितने पैसे रखे हुए हैं, लकी ने कहा। और अब वो सोफे पर बैठ गया। मैनेजर ने अकाउंट की डिटेल्स बताना शुरू किया। अकाउंट में 90 करोड़ 80 लाख 70,000 कुछ रुपए थे और बहुत सी चीज़ें कीमती लॉकर में रखी हुई थी। 2 किलो सोने की 100 ईंटें और कुछ बेशकीमती जवाहरात उसके लॉकर में रखे हुए थे। एक 20 साल के लड़के के अकाउंट में इतना सब कुछ देखकर मैनेजर का तो सर चकरा गया था। जितना पैसा, सोना और जायदाद उसके पास था, उसका 10% भी इस ब्रांच में किसी और के पास नहीं था। ठीक है, चलो मुझे एक कार्ड दे दो, लकी ने अपने दोनों हाथों को अपने सिर के पीछे रखते हुए कहा। जी जी, मैं अभी आपके लिए एक नया कार्ड बनवा देता हूँ सर, मुझे बस 10 मिनट दीजिए, बस 10 मिनट, मैनेजर ने कहा और फिर लकी के सामने ही निकल गया। थोड़ी ही देर में मैनेजर एक चमकता हुआ सुप्रीम कार्ड लकी के सामने लेकर आ गया। लीजिए सर आपका कार्ड, पासवर्ड वगैरह आपको ईमेल में मिल जाएगा, शशिकांत ने मुस्कुराते हुए कहा और वो लकी के सामने हाथ बांधकर खड़ा हो गया। लकी ने उस कार्ड को उलट पलट कर देखा और अपनी जगह से बाहर निकलने लगा। इधर यास्मीन अपने केबिन में अपना सिर पकड़े हुए बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अंदर चल क्या रहा था। एक पल के लिए उसे लगा कि लकी कोई बदमाश था और उसने शशिकांत को बंदी बना लिया था। यास्मीन को लगा कि लकी ने ज़बरदस्ती वो कार्ड शशिकांत से बनवा लिया है। यास्मीन जोर से चिल्लाई, ए वहीं रुक जाओ, तुम इस तरह यहाँ से नहीं जा सकते, और भागती हुई लकी के पास चली गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ज़बरदस्ती हमारे VIP रूम में घुसे जाने की? यास्मीन ने जोर से आवाज़ लगाई, सिक्योरिटी सिक्योरिटी। इतने में 2 गार्ड भागे भागे यास्मीन की तरफ आए। ये चोरी करके भाग रहा है। दोनों गार्ड ने लकी को पकड़कर घुटनों के बल बैठा दिया। लकी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की उसे समझ क्या रही थी। इधर ये सब हो ही रहा था कि यास्मीन ने पुलिस को फ़ोन लगा दिया। बाहर का शोर शराबा सुनकर शशिकांत अपने केबिन से बाहर आया। अरे क्या हो रहा है ये सब क्या तमाशा लगा रखा है? शशिकांत ने कहा, भीड़ की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही उसने लकी को घुटनों पर बैठा देखा, उसने कहा, अरे ये सब किसने किया ये? वो लकी की तरफ दौड़ा और उसके पास खड़े दोनों गार्ड्स को हटा दिया। लकी की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला, सॉरी सर सॉरी। लकी खड़ा हुआ और यास्मीन की तरफ घूरने लगा। आप पूछ रहे थे ना ये किसने किया? इसने किया ये, और इसने पुलिस को भी बुला लिया है। इसे लग रहा है कि मैं कोई क्रिमिनल हूँ और ये कार्ड चुरा कर भाग रहा हूँ। यास्मीन, जो मैं सुन रहा हूँ क्या वो सच है? मैनेजर ने यास्मीन से कहा। यास्मीन ने कहा, सर ये सब मेरी गलती है सर, ये मेरी बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है सर। मुझे लगा ये ज़बरदस्ती अंदर घुसाया है और इसने आपके ऊपर हमला कर दिया है। यास्मीन की डरी सहमी आंखों में अब आंसू आ गए थे। मैनेजर ने जब उसकी ये बात सुनी तो अपना सिर पकड़ लिया। यास्मीन जैसी समझदार लड़की इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकती थी? खैर, मैनेजर को लगा इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। जब वो खुद लकी को नहीं पहचान पाया था तो फिर यास्मीन कैसे पहचान पाती? शशिकांत ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने साथ खंबे के पास ले गया और बोला, तुम्हें मालूम है ये कौन है? अरे ये लक्ष्मण अग्रवाल है, लक्ष्मण अग्रवाल खानदान का वारिस। तुम्हें पता है ना, अग्रवाल खानदान का खाता हमारे बैंक की जितनी भी शाखाएं हैं उसमें सबसे बड़ा खाता है। यास्मीन ने जैसे ही ये नाम सुना, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी। ये अपने दम पर ना इस पूरे एरिया को खरीद सकता है, शशिकांत ने यास्मीन से कहा। अब सबसे पहले तो पुलिस को फ़ोन करो और उनसे कहो कि हमसे गलती हो गई थी, और फिर जाकर उनसे माफ़ी मांगो। अगर उन्होंने तुम्हें माफ़ कर दिया तो तुम्हारी किस्मत, वरना समझ लेना कि तुम्हारी नौकरी चली गई। यास्मीन ने फ़ोन उठाया और पुलिस थाने फ़ोन लगाया। यास्मीन ने जैसे ही कहा कि उससे गलती हो गई, उधर से आवाज़ आई, मैडम सॉरी, अब तो गाड़ी निकल चुकी है, अब आपको जो भी कहना है इंस्पेक्टर साहब से कह देना। यास्मीन लकी के पास पहुंची और बोली, सर मैं आपको गलत समझ रही थी सर। यास्मीन ने एक सांस लेते हुए आगे बोली, सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दिए सर, मेरी इंटेंशन आपको हर्ट करने की बिल्कुल भी नहीं थी। मैं तो जो कुछ भी कर रही थी बैंक की सिक्योरिटी के लिए कर रही थी। लकी ने कहा, ओके कोई बात नहीं।
यास्मीन को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो मान ही नहीं पा रही थी कि लकी ने उसे माफ़ कर दिया था। आखिर लकी इन पैसों का क्या करने वाला था? ये पैसे उसकी ज़िंदगी को क्या दिशा देने वाले थे? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलेनियर किससे बात 9 तो 11 पर।